हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.9 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम जो है इंटीग्रल कैलकुलस की, वो क्या कहती है कि a से b इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, दिस इज कैलकुलेटेड बाई फर्स्ट फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था कि कैसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। सो लेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि एफ ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं एफ ऑफ ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता क्या है एक्चुअली, दिस इज एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड द x एक्सिस। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टर्म पे कि दिस ये रिप्रेजेंट करता है एक एरिया फंक्शन। तो बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू बाय फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एंड देन उस एंटी डेरिवेटिव की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट अपर लिमिट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट लोअर लिमिट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x plus 1 dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x। तो ये क्या आ गया हमारा एंटी डेरिवेटिव। अब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो मान लो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव आया एफ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है हमारी एफ ऑफ 1, इसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू एट लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 1 डाल दो, तो ये कितना आ गया 1/2 प्लस 1, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू -1 डाला, तो -1 का स्क्वायर विल बी 1/2, और यहाँ पे आ गया -1, तो ये कितना आ गया, दिस इज 3/2 माइनस 1/2 -1 कितना होगा, -1/2, तो ये हमारा कितना आ गया 4/2, दैट इज दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों देखा आपने कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू इंटीग्रेट 2 to 3 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज log x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो एट x इक्वल टू 3, इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ln3 log3 माइनस वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एट लोअर लिमिट, तो x इक्वल टू 2 डाला, तो ये इतना आ गया। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाई n। तो आंसर क्या आ गया, ln 3/2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी 4 टाइम्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 6 टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 9 का इंटीग्रेशन इज 9x। अब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम लोग, दिस इज एंटी डेरिवेटिव एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट 2 एंड 1। तो f ऑफ b की वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों ही निकाल लेते हैं साथ में। तो f ऑफ 2, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 डाला, तो 2 की पावर 4 इज 16 माइनस x इक्वल टू 2 डाला, तो 2 की पावर 3 इज 8, so this is 5 8 are 40/3 plus 2 to the 4 4 3 are 12 plus 9 2 are 18। ये आ गई हमारी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1 डाल के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, सो 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 16 इज 40 46, 46 माइनस 40/3, 46 माइनस 40/3, और इस वाले ब्रैकेट में कितना आएगा, दिस इज 9 प्लस 3 12 13, तो ये हमारा आ गया 13 माइनस 5/3। चाहो तो आप इंडिविजुअल सॉल्व कर लो या फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3। तो ये हमारा कितना आ गया, 46 माइनस 13 आपका आ जाएगा 33 माइनस 35/3। तो ये कितना आ गया 99 माइनस 35/3।
तो 99 में से 35 गया, कितना बचेगा? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, so 64/3 is the answer. Moving to next question, question number 4. 0 से π/4 sin 2x dx को हमें इंटीग्रेट करना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x, और 2x है, x का कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड भी होगा। और अब हमें इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे f ऑफ π/4 एंड इसमें से माइनस करेंगे f ऑफ 0। तो f ऑफ π/4 का मतलब क्या हुआ? x की जगह π/4 डाल दो। तो जब x की जगह π/4 डाला तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस x की जगह 0 डाल दो तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस, x की जगह 0 डाला तो 0 हो गया बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2 2 ज़ा 4, तो cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, एंड माइनस माइनस इज प्लस, cos 0 is 1, so answer is 1/2. Moving to next question, question number 5. इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपका sin थीटा होता है। तो sin 2x एंड x का कोफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी, पहले हम लोग अपर लिमिट में वैल्यू निकाल लेते हैं, देन माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। तो x इक्वल टू π/2 देखो जब डालेंगे, आप क्या कर सकते हो? आप कांस्टेंट टर्म को बाहर भी ले सकते हो, ठीक है, इस इंटीग्रल के बाहर भी ले सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको 1/2 sin 2x, एंड अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। 1/2 को बाहर रखा, अंदर x की जगह जब π/2 डाला तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू π/2 दैट इज sin पाई आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट निकालो तो x इक्वल टू 0 डाला तो ये sin 0 हो गया। तो sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है एंड sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो पूरा आंसर हमारा कितना आ गया? 0। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत आसान है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x। अब हम इसमें लिमिट्स डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? अपर लिमिट डाली तो e की पावर 5 माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, तो माइनस e की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हो? e की पावर 4 कॉमन ले लो, तो ये आ गया e की पावर 1 और e माइनस 1। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 tan x dx। तो बच्चों tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x या फिर माइनस टाइम्स ln cos x। तो ये आ गया आपका ln sec x, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? एंटी डेरिवेटिव आ गया। अब आपको उसकी वैल्यू निकालनी है लोअर लिमिट में एंड अपर लिमिट में। तो ये क्या आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू ln sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है? सो sec π/4 इज √2, तो ये आ गया ln √2 माइनस ln x इक्वल टू 0 डाला, तो x इक्वल टू 0 डालने से sec 0, तो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ln √2, तो √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2, और ये जो 1/2 है log में आगे आ जाएगा, सो 1/2 log 2 विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे हमने किया क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हमने जो भी इंटीग्रेंड निकाला उसको देन हम कैलकुलेट कर रहे हैं लोअर लिमिट पे एंड अपर लिमिट में, ठीक है। तो जो भी हमारी इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एट लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट डाली माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन π/6 to π/4 cosec x dx। तो बच्चों cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? ये होता है आपका ln cosec x माइनस cot x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब क्या करना है? ये तो हमारा आ गया एंटी डेरिवेटिव। अब हम वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट एट अपर लिमिट एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू एट लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? निकालते हैं यहाँ पे। तो f ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी आएगी? सो दिस विल बी इक्वल टू ln, सो cosec π/4 लिख लेते हैं पहले, cosec π/4 माइनस cot π/4। तो ये कितना आ जाएगा? ln
cosec पाई बाई 4 आपका कितना होता है? सो दिस इज इक्वल टू √2 माइनस cot पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई? ln √2 माइनस 1। सिमिलरली हम लोग 30 डिग्री पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं पाई बाई 6 पे, तो ये आ जाएगा ln cosec 30 डिग्री कितना होता है आपका? दिस इज 2। चलो अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो दिस इज cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ln सो cosec पाई बाई 6 इज 2 माइनस cot पाई बाई 6 दैट इज cot 30 डिग्री। सो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो f ऑफ पाई बाई 4 माइनस वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। तो ये कितना आ गया? log √2 माइनस 1 माइनस log 2 माइनस √3। मॉड का साइन हटा दिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है? log m बाई n। तो हमारा आंसर कितना आ गया? √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दिस विल बी, अपर लिमिट पहले निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 डाला, तो दिस इज साइन इनवर्स 1 minus value of this function at lower limit, that is sin inverse 0। तो ये कितना आ गया? sin inverse 1 का मतलब हो गया पाई बाई 2 एंड sin inverse 0 का मतलब हो गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? tan इनवर्स x। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले अपर लिमिट में कैलकुलेट करते हैं। सो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। सो tan इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया? 45 डिग्रीज, दैट इज पाई बाई 4 माइनस 0। सो आंसर इज पाई बाई 4। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों याद करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? 1 बाई 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन याद होने चाहिए फॉर्मूले, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। सो इंटीग्रेशन विल बी 1 बाई 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। ठीक है, अब हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट फर्स्ट अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो उसको आप बाहर लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। f ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 कितना आएगा? मैंने 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी? देखो ln x की जगह जब 3 डालोगे तो न्यूमरेटर कितना आएगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2, और डिनोमिनेटर कितना आएगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4, माइनस जब आप लोअर लिमिट डालोगे तो ln x इक्वल टू 2 डाला, तो न्यूमरेटर कितना आया? 2 माइनस 1 दैट इज 1, और डिनोमिनेटर कितना आया? 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया। तो log m माइनस log n इज log m बाई n। तो दिस इज ln log m की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3। ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा इंटू 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1 बाई 2 log 3 बाई 2। This is the final answer. Moving to next question, question number 12. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 cos square x dx। तो बच्चों cos square x का हमने इंटीग्रेशन निकाला था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो cos square x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos square x माइनस 1। तो यहाँ से cos square x को क्या लिख सकते हैं? cos 2x प्लस 1 बाई 2। तो ये बन गया 0 to पाई बाई 2 cos 2x प्लस 1, और जो बाई 2 है उसको बाहर लिख लेते हैं dx। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 1 बाई 2 को बाहर लिखा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा?
सो cos थीटा का इंटीग्रेशन इज sin थीटा एंड x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंटीग्रेंड आ गया, ठीक है, ये हमारी fx की वैल्यू है। अब I की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमें कैलकुलेट करनी है, सो दिस विल बी I विल बी इक्वल टू f ऑफ वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एट लोअर लिमिट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f ऑफ π/2 का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में x इक्वल टू π/2 डालो। जब आप x इक्वल टू π/2 डालोगे तो ये कितना आएगा, 1/2 साइन π/2 इंटू 2 विल बी π/2 प्लस x की जगह हमने डाल दिया π/2 माइनस ये हमने निकाल लिया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट डालते हैं तो x इक्वल टू 0 जब आप डालोगे तो ये तो साइन 0 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सो दिस वैल्यू विल बी 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू π/2 दैट इज π/4। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।